नमस्कार, IBN 7 की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है। पाकिस्तान टीम को 2 दिन पहले हिंदुस्तान आ जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आई है अब तक। क्या पाकिस्तान की टीम भारत में मैच खेलेगी T20 वर्ल्ड कप का या नहीं खेलेगी? सबसे बड़ा सवाल क्रिकेट प्रेमियों के मन में आज यही है। इसी का जवाब जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बीसीसीआई के महासचिव, बीसीसीआई के सचिव अनुराग ठाकुर साहब। अनुराग, थैंक यू सो मच IBN 7 के लिए वक्त निकालने के लिए। पहला सवाल सबसे पहले वही जो दर्शक जानना चाहते हैं, क्या पाकिस्तान की टीम हिंदुस्तान आ रही है, नहीं आ रही है? देखिए, ये वातावरण क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि मैच से 10 दिन पहले हिमाचल के मुख्यमंत्री ने ऐसी गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी की जिसके कारण पाकिस्तान को मजबूर होना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान ने हमसे आग्रह किया था कि किन्हीं 2 जगह पर, पंजाब या मोहाली में या फिर कलकत्ता में हमारे मैच करवा दिए जाएं। हमने कलकत्ता में उनका मैच शिफ्ट कर दिया। अब पाकिस्तान के पास कोई बहाना नहीं है कि ना आने का। कम से कम पाकिस्तान बहाने ढूंढने बंद करे और यहाँ पर आए। हम हर टीम के लिए सुरक्षा मुहैया करवा रहे हैं। 26 टीमें आ रही, 26 की 26 टीमों को पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी। जी अनुराग, लेकिन मैं 2 चीजें हैं, एक पाकिस्तान का आना जो कि डिप्लोमेसी से जुड़ा हुआ है और एक आपकी हिमाचल की पॉलिटिक्स जो एक दूसरा मामला है। मैं पहले फोकस करूंगा पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान के होम मिनिस्टर का ये बयान आना कि हमको भारत की तरफ से कोई एश्योरेंस नहीं मिला है, वो लिखित में आश्वासन चाहते हैं। क्या ये संभव है? क्या तमाम बोर्ड्स को, तमाम टीमों के देशों को हमने लिखित में आश्वासन दिया है सुरक्षा के मद्देनजर? मैं स्पष्ट कह दूं, जो 26 की 26 टीमें आएंगी, किसी को अलग अलग चिट्ठियां नहीं दी जाएंगी। सोवरेन गारंटी है, हर टीम आती है। पाकिस्तान के अभी तो 500 से ज्यादा खिलाड़ी साउथ एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करके गए, तो अब बहाना क्यों? अगर 1 महीना पहले 500 पाकिस्तान के खिलाड़ी आ सकते हैं, तो अब पाकिस्तान बहाना क्यों ढूंढ रही है? क्या पाकिस्तान बहाने के कारण नहीं आना चाहती? अनुराग, अगर ये खेल में कोई कमी है, ठीक है, अगर ये कम सुरक्षा का कोई बहाना नहीं होना चाहिए। आपने बहुत क्लियरली बात की कि पाकिस्तान बहाना बना रहा है। बहाना क्यों बना रहा है? क्या वजह हो सकती है पाकिस्तान के इस बहाने की? क्या पाकिस्तान हार से डरता है या पाकिस्तान इस बात से डर रहा है कि हिंदुस्तान में उनको सुरक्षा नहीं मिलने वाली है? देखिए, इस बात पे मैं नहीं जाऊंगा। देश और दुनिया जानती है कि विश्व कप के इतिहास में पाकिस्तान का क्या प्रदर्शन रहा है। लेकिन पाकिस्तान एक क्वालिफाइड टीम है, फुल मेंबर है, उनको आकर खेलना है। वो अपने इस दायित्व से पीछे नहीं हट सकते। और कम से कम इस तरह से सुरक्षा का बहाना भारत के ऊपर कभी किसी ने पहले खड़ा नहीं किया। पाकिस्तान क्यों खड़ा करती है? मेरे ख्याल से आपको लगता है नहीं कि नवंबर दिसंबर में जो सीरीज होनी थी, भारतीय टीम को पाकिस्तान जाना था और वो सीरीज नहीं हो पाई, आपको लगता नहीं कि वो पूरी कंट्रोवर्सी इसीलिए खड़ी की जा रही है? पाकिस्तान बदला लेने की कोशिश कर रहा है? सुमित जी, जो बायलैटरल सीरीज है वो 2 देशों के बीच में होती है। उसमें जब तक दोनों देश राजी नहीं होंगे तब तक नहीं होगा। लेकिन विश्व कप एक दुनिया भर का सबसे बड़ा आयोजन है जिसमें कई देशों की टीमें खेलती, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है। अब वहां पर आकर इस तरह से विरोध करना, आपत्ति जताना, बहाने ढूंढना, ये पाकिस्तान को शोभा नहीं देता और इस तरह के बहाने छोड़कर रवाना टीम को करना चाहिए। बिल्कुल। और मैं तो आपको बताऊं, मैंने आज पोल डाला था अपने ट्विटर पर कि पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा है, केवल गीदड़ भभकी दे रहा है या हिंदुस्तान में हार से डरता है? मैक्सिमम लोग हैं, 60 से 70% लोग जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान में हारने से डर लगता है, इसलिए पाकिस्तान बहाने बना रहा है। आपको भी लगता है कि उनको हार का डर ज्यादा है? देखिए, तो पाकिस्तान ही बता सकता है। मुझे केवल इतना कहना है, इतिहास बताता है, वर्ल्ड कप के प्रदर्शन बताते हैं, तो जनता के सामने है। लेकिन हम एक अच्छा वातावरण, अच्छा माहौल, अच्छी सुरक्षा, अच्छी व्यवस्थाएं देंगे ताकि हर टीम यहां पर आकर अच्छा महसूस करे और हम एक सफल विश्व कप दे सके। एक आखिरी सवाल, इसी मुद्दे से जुड़ा एक आखिरी सवाल, फिर मैं हिमाचल पे आऊंगा। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की टीम यहां अगर नहीं आती है तो क्या पूरा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा आईसीसी वर्ल्ड कप का? क्या दोबारा पूरे मैचेस शेड्यूल होंगे? क्या होगा तब?
मुझे लगता है वो नौबत नहीं आएगी। अरे वाह। अगले 2 घंटे इंतज़ार कीजिए, नहीं तो एक बार फिर बात करेंगे और मैं आपसे कहूँगा जो मेरे मन की बात है वो भी आपको बताऊँ। चलिए, मैं उम्मीद पे दुनिया का है अनुराग, मुझे लगता है कि आपके इशारा है कि पाकिस्तान शायद मान जाएगा आने के लिए, लेकिन अगर नहीं आया तो मैं फिर आपसे बात करूंगा जैसे कि आप प्रॉमिस कर रहे हैं। अब मैं आता हूं आपकी लोकल पॉलिटिक्स पे। अनुराग, आप कहते हैं, आपने पहले सवाल के जवाब में कहा कि वीरभद्र सिंह की वजह से हिंदुस्तान की किरकिरी हुई और धर्मशाला के हाथ से इतना खूबसूरत मैच, इतना खूबसूरत वेन्यू से निकल गया। लेकिन मेरा उल्टा सवाल है आपसे अनुराग, आपको लगता नहीं है कि बीसीसीआई के सचिव होने के नाते इस वेन्यू को फाइनल करने के पहले आपको लोकल सरकार से, स्थानीय सरकार से बात कर लेनी चाहिए थे, अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को पीछे छोड़ देना चाहिए था, तब धर्मशाला कर अगर आप वेन्यू के लिए उसको बोली लगवाते, टेंडर निकलवाते तो ज्यादा बेहतर होता? देखिए सुमित जी, 1 साल पहले टूर्नामेंट के वेन्यूज तय हुए, सरकार की ओर से कोई आपत्ति नहीं थी। 3 महीने पहले फिक्सचर्स तय हो गए, सरकार की ओर से कोई आपत्ति नहीं थी। केवल जब अंत में लगा कि इतना बड़ा मैच हिमाचल में आ गया, कहीं बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि ना हो जाए, या क्या मुख्यमंत्री जी को लगा मुझे पता नहीं, राजनीतिक कारण रहे या क्या रहा, लेकिन कुल मिलाकर ये गंदी राजनीति हुई जिसके कारण देश का नाम बदनाम हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं व्यक्तिगत तौर पर चलकर उनके पास गया था कि राजनीति मत कीजिए, इससे प्रदेश और देश का नुकसान होगा। तो क्या कहा था उन्होंने, कुछ भरोसा दिया था आपको? ये 20 दिन हो गए, लेकिन उनके बयान देखिए। पब्लिकली उनका पहला बयान आया कि मैच होना चाहिए, फिर कुछ दिनों बाद बयान आया मैच नहीं होना चाहिए, फिर कुछ दिनों बाद बयान आया कि हम सुरक्षा देंगे, फिर उन्होंने कोर्ट में जाकर कहा सुरक्षा देंगे। जब इनके अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर मिले तो कहा नहीं ये मैच नहीं होना चाहिए, बड़ा माहौल खराब हो जाएगा, खराब कर देंगे। अरे किस तरह की राजनीति है, पर कितने रंग बदलोगे? पर अनुराग, और कम से कम उस स्थिति में रहकर मुख्यमंत्री जी और डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के इस तरह के बयान नहीं हो सकते। पर अनुराग, जो स्थानीय लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो सैनिक के परिवार के लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, ऐसे में क्या उनके सेंटिमेंट्स को ध्यान में ना रखे सरकार? आप बिल्कुल भी नहीं। करगिल की लड़ाई के बाद अगर सबसे पहला गुलदस्ता किसी ने दिया तो कांग्रेस के उसी नेता ने दिया जो आज विरोध करता है। क्या उस समय शहीद नहीं हुए? मुख्यमंत्री जी उस समय भी आए करगिल की लड़ाई के बाद और पाकिस्तान की टीम के मैच में मुख्य अतिथि बने, फिर पाकिस्तान की टीम आई, फिर मुख्य अतिथि बने। इस बार भी कहा कि मैं जरूर आऊंगा। परिवार के लोग टिकट भी चाहते हैं, लेकिन अब क्योंकि राजनीतिक विषय बनाना था, बदनामी करानी थी और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक मौका देना था भारत को बदनाम करने का, और ये इससे बुरी बात शायद वो कभी नहीं कर सकते। आप दो बातें कर रहे हैं अनुराग, एक साथ दो बड़े हमले कांग्रेस पर, कि वीरभद्र सिंह का परिवार आपसे इस मैच के लिए टिकट्स मांग रहा था बीसीसीआई के अधिकारी होने के नाते। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीसीसीआई ने टिकट देना मना किया तो उन्होंने मैच ही मना करा दिया? देखिए वो तो उनका स्वागत है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उनका स्वागत है। हम पहले भी उनके लोगों को बुलाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि आप दो तरफी बात क्यों करते हैं? एक तरफ आने की बात भी है, सब कुछ भी है, दूसरी तरफ मनाही भी है। एक तरफ से कहते मैच करवाऊंगा, फिर कहते नहीं कराऊंगा, फिर कहते सुरक्षा मुहैया नहीं करवाऊंगा। तो आप कहां टिकेंगे? किसी एक जगह पर तो टिकिए। तो आप ये कह रहे हैं कि वीरभद्र सिंह और कांग्रेस की सोच जो है वो पाकिस्तान की सोच से मेल खा रही है आज की तारीख में? पाकिस्तान को मौके दे रहे हैं वो लोग? देखिए इसका उत्तर आप स्वयं निकाल सकते हैं। और कल भी हमने चर्चा में जिस तरह से कहा कि इशरत जहां के मामले में, जिसको पूरी एनएसए, एनआईए और आपके आईबी, रॉ से लेकर एलईडी ने स्वयं माना कि उनकी पहली महिला आतंकवादी थी जो शहीद हुई, लेकिन कांग्रेस पार्टी उस पर नहीं मानी। जो इशरत के मंसूबे थे मोदी जी को खत्म करने के, भाजपा के नेतृत्व को, वो नहीं कर पाई। वो कांग्रेस पार्टी ने दायित्व ले लिया कि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को खत्म कैसे करना है। इस तरह की हल्की राजनीति देश में नहीं होनी चाहिए। पर ये इल्जाम तो भारतीय जनता पार्टी पर भी लग रहा है अनुराग, कि आप लोग इस पूरे मामले को बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज कर दिया आपने, खासकर मैच के मद्देनजर। अनुराग ठाकुर के अपने ईगो रहे, धूमल परिवार के अपने ईगो रहे, जो वीरभद्र सिंह के साथ टकरा गए। सुमित जी, आप इसको दोनों को क्लब मत कीजिए। देखिए यहीं पर मीडिया गड़बड़ करता है।
अब आप उस विषय को साथ में आप दूसरा प्रश्न पूछेंगे तो मैं उसका उत्तर तो दूंगा। आप राजनीतिक प्रश्न को क्रिकेट के साथ जोड़ेंगे तो ये होगा, लेकिन जो उन्होंने क्रिकेट में गलत किया है उसका जवाब उनको देना चाहिए। लेकिन राजनीति में जो इन्होंने गलत किया कांग्रेस पार्टी ने, उसका जवाब भी तो उनको देना होगा देश के सामने। पर अनुराग, कि ये भी आखिरकार इतने वर्षों तक झूठे मुकदमे दर्ज करके भाजपा के नेतृत्व को खत्म करें। अनुराग, ये भी एक सच्चाई है कि वीरभद्र सिंह के घर पे शादी थी और तब उनके यहाँ रेड पड़ी थी, छापे पड़े थे, और ये इल्जाम आपके परिवार पर आया था कि आप जानबूझ के उनको हैरेस करना चाहते हैं, आपका परिवार। मैं कौन हूं? मैं आपसे पूछता हूं, मेरे पास क्या अधिकार है? क्या मैं किसी एजेंसी का हेड हूं? क्या मैं कोई मंत्री हूं? कौन हूं मैं? मैं भाजपा का एक कार्यकर्ता हूं। क्या मेरे पास ये अधिकार है? ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता हैं, भाजपा के 13 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं, क्या उनके पास अधिकार है? और दूसरी बात सुमित जी, कितने लोगों को पता था उस शादी का? श्राद्धों के दिन थे। मैं उस चर्चा में नहीं जाना चाहता, लेकिन उसको एक राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया। क्यों रेड की गई? क्योंकि भ्रष्टाचार था, करोड़ों रुपए कैश जमा किए गए थे। वो सारी सच्चाइयां देश के सामने है। पर वो आएगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा, उसको फिर चर्चा करेंगे जिस दिन आप कहेंगे, एक एक तथ्य के साथ करेंगे। अनुराग, जिस तरीके लेकिन से कम से कम आपने ये कहा, मौका नहीं देना चाहिए बिल्कुल, कि आपने पाकिस्तान हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े कर पाए। बिल्कुल, पाकिस्तान में तो खैर खूब मजाक उड़ रहा है, उसके तमाम टीवी चैनल्स पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस बीजेपी की आपस की लड़ाई इतनी ज्यादा है तो हमारी टीम को कहां से सुरक्षा मिलेगी, इस तरह के वहां पर प्रोग्राम्स चल रहे हैं। लेकिन अनुराग, ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि मुझे फिर से मैं वही बात कर रहा हूं कि धर्मशाला के नाम पर लॉटरी निकले, उसके पहले आपने वीरभद्र सिंह से बात नहीं की थी, उसके पहले हिमाचल सरकार को आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था। आपकी सरकार जाने के बाद, कांग्रेस की सरकार आने के वक्त, आपको लगता नहीं कि काम आसान होता अगर आप थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाते? ये बिल्कुल गलत आरोप है, तथ्यों से परे है। आप देखिए, कभी भी मैच मिलता है, चाहे हमने इंडिया ऑस्ट्रेलिया का T20 कराया, इंडिया इंग्लैंड का वनडे मैच करवाया, हर बार प्रदेश ने सुरक्षा मुहैया करवाई। लेकिन इस बार राजनीति क्यों की गई? मैं आपसे यही सवाल तो करना चाहता हूं। और ये हर राज्य की सरकार की जिम्मेदारी होती है कि किसी भी बड़े इवेंट में सुरक्षा मुहैया उनको करानी है, ना कि केंद्र सरकार को। अगर वो केंद्र से मांगते तो केंद्र उसमें सहयोग करता, लेकिन अगर प्रदेश ही मना कर देगा तो क्या होगा? आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। एक आखिरी सवाल अनुराग, क्योंकि फैंस का मामला छूट गया है। जो तमाम लोग धर्मशाला में मैच देखना चाहते थे, टिकट्स लिए थे, बुकिंग्स करा ली थी, उनके खर्चे का क्या? देखिए, मैं सबसे पहले तो उन सारे फैंस से जो दुनिया भर से हिमाचल प्रदेश आना चाहते थे, दुनिया के सबसे खूबसूरत स्टेडियम धर्मशाला में इस विश्व कप का सबसे बड़ा मैच इंडिया पाकिस्तान के बीच में देखना चाहते थे, उनको ये मौका नहीं मिला। मैं उनके लिए अफसोस जाहिर करता हूं, क्षमा मांगता हूं। और जो भी उनकी बुकिंग अमाउंट है, वो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन एक एक रुपया एक एक टिकट धारक का वापस करेगा। ये पैसा वापस करेंगे आप लोग? निश्चित तौर पर ये उन लोगों का पैसा है, खेल प्रेमियों का पैसा है, उनको एक एक रुपया वापस मिलेगा। आपको लगता है कि कलकत्ता का मैच इतनी कंट्रोवर्सी के बाद, इतने सुरक्षा सवाल खड़े होने के बाद स्टेडियम भर पाएगा? कलकत्ता का स्टेडियम भी छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि 2.5 लाख टिकटों की डिमांड तो केवल ऑनलाइन थी, जो जमीन पर है उससे कई गुना ज्यादा है। तो आप स्टेडियम भरने की चिंता मत कीजिए, स्टेडियम फुल पैक्ड जाएंगे। केवल टीम को आने दीजिए और एक अच्छे विश्व कप का इंतजार कीजिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है टीम को आने के लिए आप बात करने वाले हैं पीसीबी से, अच्छा विश्व कप इस देश को देंगे। टीम, पाकिस्तान की टीम यहाँ आए, आप पीसीबी से बात करने वाले हैं? आपने कहा कि 2 घंटे में चीजें साफ हो जाएंगी। टूर्नामेंट डायरेक्टर और आईसीसी के लोग उनसे बात करते हैं, वो करेंगे। जहां तक भारत की और बीसीसीआई की बात है, हमने सब पर्याप्त सुविधाएं देंगे जिससे कि उनकी टीम सुरक्षित भी रहे और उनको अच्छी सुविधाएं भी मिले। धन्यवाद। चलिए, थैंक यू अनुराग, थैंक यू सो मच। अनुराग ठाकुर खुलकर बात करते हुए और ये उम्मीद जताते हुए कि अगले 2 घंटे में तस्वीर साफ होगी, और ये इशारा करते हुए अपनी बातों में कि शायद पाकिस्तान की टीम भारत T20 वर्ल्ड कप के आने के लिए
मान जाए। और जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक भी ये इंडिकेशन मिल रहा है कि हो सकता है कि पाकिस्तान की टीम आज शाम या कल सुबह तक हिंदुस्तान पहुंच सकती है। अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करती है तो पाकिस्तान को ज्यादा बड़ा न सिर्फ आर्थिक खामियाजा उठाना पड़ेगा क्रिकेट के स्तर पर, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी बहुत बड़ी कूटनीतिक किरकिरी होगी कि जहां पे तमाम मुल्कों की टीमें आ रही हैं। पाकिस्तान ने अभी साउथ एशियन गेम्स में 100 से 200 से अधिक का कंटिंजेंट भेजा था। उत्तर पूर्व में खेल हुए थे, तब पाकिस्तान ने एक बार भी चू नहीं की, लेकिन आज वो सवाल खड़े कर रहे हैं भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर, जहां पर पूरी दुनिया को भारतीय व्यवस्था पर भरोसा है।